सर क्या खास रहा आज की मीटिंग? देखिए, आज सिंबल दिया गया था जिलाधीश को, जिला निर्वाचन अधिकारी को। कांग्रेस पार्टी के आज से रामचंद्र चौधरी जी अधिकृत प्रत्याशी हैं। फिर हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ। पूरे जिले से, हर विधानसभा क्षेत्र से, 8 विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब लोग आज यहाँ आए। बहुत अच्छा माहौल है। पूरी ताकत से कांग्रेस एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ेगी और हम कामयाब भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी जुमलों वाली पार्टी है। वो जो बात कहती है वो कभी पूरा नहीं करती। ये आना सागर की झील में काई जमी हुई है और जलकुंभी हो रही है। यहाँ दिल्ली में सरकार इनकी, राजस्थान में सरकार इनकी और मेयर इनका। तो यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो रही है। यहाँ पानी को तरस रहे हैं अजमेर के लोग। जिस तरह की हालात आज, महंगाई, बेरोजगारी, सब तरह से किसानों को कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी है। कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी दूर करने का लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में फेज मैनर में कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए। तो हर दृष्टिकोण से आज कांग्रेस पार्टी बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी सीटों पर कांग्रेस आने की उम्मीद है सर? ये तो पब्लिक तय करती है, लेकिन जैसा पिछले 2 चुनाव में हो रहा है वो इस बार दोहराया नहीं जाएगा। कांग्रेस की भी सीटें आएगी। आप भी कुछ समय के लिए सांसद रहे, तो क्या कमियां रह गई कुछ जो आप करना चाहते हो, जो आप करेंगे? मेरा तो 10 महीने का कार्यकाल था, लेकिन भागीरथ जी को 5 साल मिले हैं। ये सवाल बेहतर है आप भागीरथ जी से पूछो। कितने गाँव में गए, कितनी पंचायतों में गए सर? आपने मेडिकल 8 विधानसभा में आपने विकास के क्या काम किए? ये कच्चा चिट्ठा तो या ये लेखा जोखा तो भागीरथ जी को देना चाहिए जनता को। सर, केकड़ी के अलावा क्या 8 विधानसभाओं में आपने मेडिकल सुविधाएं उस लेवल पे पूरी करी? सब जगह। एक बात थी सर, रामचंद्र जी ने नामांकन भरा तो कलेक्टर परिसर में केवल 5 लोगों को आने दिया और ये लोग अभी गए नामांकन दाखिल करने के बाद 20 जने गए वहाँ पर सर। तो आप क्या समझते हैं इस बात को? किस अंदाज में ये किस अंदाज में है सर? कानून तो सबके लिए बराबर होता है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए। आजकल सारी वीडियोग्राफी होती है, उनको मालूम है वीडियोग्राफी में कितने लोग आए। इलेक्शन कमीशन अनुमति कितने लोगों को करता है। अगर कानून कांग्रेस पार्टी के लिए लागू है तो बीजेपी के लिए भी है, भले ही वो सत्ता में बैठे हों। कानून बराबर है और संवैधानिक संस्थाओं का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि कानून की पालना को सुनिश्चित करें। सर, कितना मानते हैं कि सत्ता से प्रभावित है? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना। बिल्कुल। ये जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग की है। इतने लोग आ कैसे गए? सर, रामचंद्र चौधरी जी कितने वोटों से जीत कराएंगे आप? यार, अब आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो, ये पब्लिक के ऊपर है। क्या हाल है प्रधान साहब? वो चुनाव जीतेंगे। अब ये गिनती तो मैं नहीं कर सकता। जीत 1 वोट से भी होती है, जीत लाख वोट से भी होती है। थैंक यू। रहिए, क्या खास ये है, अजमेर लोकसभा के जो प्रत्याशी है रामचंद्र चौधरी साहब, आज उन्होंने सिंबल जमा किया है। हम सब लोग जाके डॉक्टर रघु शर्मा जी ने कार्यालय का उद्घाटन किया है और आप देख रहे हैं सब में बहुत जोश है। अजमेर की सीट इस बार लोकसभा की हम जीतेंगे। जो मुद्दे देश के हैं वो गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उन मुद्दों को एड्रेस प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार आज 100 दिन से ऊपर हो गए, 4 महीने करीब हो गए हैं। 4 महीने में बीजेपी की राजस्थान की सरकार और 10 साल में मोदी जी की भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है। हमारी सरकारों ने, भारत सरकार में मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो भी बड़े बड़े काम किए। आधारित ये मान के चलिए कि जितने भी कानून बने तो जनता के हित के थे वो बने। और अब तो राजस्थान की जनता समझ गई कि 4 महीने में एक्सपोज हो गई। अजमेर का विकास देख लो आप, जलकुंभी आना सागर में किस कदर फैल रही है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर का स्थिति हमारे सरकार में क्या थी, अब क्या है। सरोवर का हमने काम शुरू किया। यहाँ पिताजी का मंदिर है सुरसरा में, हमने काम शुरू किया। इवन हमने पुष्कर में जो काम किए, अब उन कामों को अभी आपने देखा मेला भरा होली का। होली जो फेस्टिवल था जिसको हमने बड़ा फेस्टिवल बनाया, उसमें हमने बड़े आयोजन किए। अब की बार कोई आयोजन नहीं हुए, केवल 12 लाख नगर पालिका को दिए हैं। आप उससे अंदाज लगा सकते हो उनकी करनी कतरी में बहुत फर्क है। और हमारे रामचंद्र जी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, किसानों के हितैषी आदमी हैं। पूरी जिंदगी इन्होंने किसानों के लिए समर्पित की है। उस जमाने में MSc की इन्होंने फिजिक्स से, बड़ी बात थी। लेक्चरर की नौकरी छोड़ के और अपना सब कुछ तन मन धन अजमेर जिले के, राजस्थान के किसानों को समर्पित कर रखा है। सामने भागीरथ चौधरी जी हैं जो MLA का चुनाव में जमानत होते जब्त बाड़ बाड़ बचे हैं
और भागीरथ जी अब MP भी रह लिए, MLA भी रह लिए। सर, कितनी सीटें रामचंद्र आएगी जी के कांग्रेस? प्रति बहुत सहानुभूति है। मतलब जो मिलता है कि भाई अब की बार तो रामचंद्र जी ने लोकसभा में भेजा। अच्छा, आप भी जाने हैं रामचंद्र जी का बारे में कि अगर लोकसभा में चलेगा, मोदी जी ने शोभा नहीं देना है शांति को, ये विजय आने जिताए भेज। सर ये बताइए कितनी सीटें कांग्रेस की इस बार आने की हमारी उम्मीद है? राजस्थान में 10, 12, 15 सीट तक आएंगे। 25 सीटों का दावा कर रही बीजेपी। अरे वो तो चाहे 543 का करें तो क्या ऐसा, उन दावे तो उनके करने। थैंक यू। थैंक यू। आज जो यहाँ माहौल रहा, किस तरीके से आप उम्मीद रखते हैं कि आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस वापस लाएंगे, ये नारा हमारा बस। आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस वापस लाएंगे। बीजेपी कितने ही खाते जब करो, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।